हौसला है, हिम्मत है, ये नया हिंदुस्तान है। जमीन है, आसमान है, हर चुनौती आसान है। वतन के रखवालों की यही तो पहचान है। जाबाज जवानों के जज्बे से दुश्मन परेशान है। वीर सपूतों को हर भारतीय का सलाम है। हम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहे हैं और ऐसे में भारतीय सेना ने इस मौके को और भी खास बनाया है। और मैं मौजूद हूँ इस वक्त वायुसेना के जवानों के बीच, पैराट्रूपर्स के बीच, जो इस मौके को और बेहद शानदार तरीके से जश्न के तौर पर मना रहे हैं। यहाँ आप आसमान में उड़ते हुए देख रहे हैं, ये 75 पैराट्रूपर्स हैं। 75वें वर्षगांठ के मौके पर 75 पैराट्रूपर्स हैं। ताज नगरी में वीर जवानों की ऊंची उड़ान नए हिंदुस्तान के जोश, जज्बे और हौसले की महज एक झलक है। आजादी के अमृत महोत्सव का उत्साह जवानों की रग रग में रचा बसा है। बीओसी मैदान में पैरा ट्रूपर्स ने जब करतब दिखाए तो वहां मौजूद हर शख्स रोमांचित हो उठा। हजारों फीट की ऊंचाई पर वीर सपूतों ने जैसे ही तिरंगा लहराया तो वीरता के माहौल में देशभक्ति का रंग बिखुल गया। यहाँ आसमान में इस वक्त N-32 फ्लाइट को आप देख रहे हैं, जहाँ से 2 प्लाटून को लेकर ये आप ऊपर आसमान में देखिए। आसमान में आप देख सकते हैं जवान पैराट्रूपर्स जिन्होंने छलांग लगा दी है और बहुत ही परफेक्शन के साथ एक इक्वल डिस्टेंस पे सभी ने छलांग लगाई। और अब देखिए आसमान में आप परिंदों की तरह जिन्हें देख रहे हैं, दरअसल वो परिंदे नहीं, पक्षी नहीं, बल्कि पैराट्रूपर्स जवान हैं जिन्होंने छलांग लगाई है। 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 जवान एक साथ छलांग लगाते हुए और ये आसमान में किसी परिंदे की तरह आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। 9000 फीट की ऊंचाई पर और वहां से इन्होंने लगाई है छलांग। सरहद पर खड़े रहकर मुल्क की हिफाजत करने वाली सेना हर मोर्चे पर खुद को मुस्तैद रखती है। मौका जब अपनी काबिलियत दिखाने का आता है तो ये जवान कभी पीछे नहीं हटते, फिर चाहे वो दुश्मन के दांत खट्टे करना हो या फिर अपने हुनर से सबके होश उड़ाना। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 7वीं पैराट्रूपर बटालियन की ओर से ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आसमान में आप थोड़ी देर पहले परिंदों की शक्ल में जिन जवानों को देख रहे थे, वो अब देखिए ज़मीन की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनकी जो ट्रेनिंग होती है, ये आसमान में 9000 फीट की ऊंचाई से इन्होंने जंप लगाई है और 25-25-25 करके 75 जवान इस वक्त आसमान में, और अंतर करना मुश्किल हो रहा है। आप उस जवान को देखिए, 2 जवान वहां आपको एक जवान नजर आ रहा होगा जिसके साथ वेट भी है और बैलेंस करता हुआ अब वो टच डाउन करता हुआ, देखिए पैराशूट ओपन हुआ। पैराशूट जब नीचे की ओर जवान आने लगता है, अपना वो सामान नीचे उतारता है और ठीक नीचे उतरा जवान और परफेक्ट लैंडिंग कहते हैं इसे। आसमान में आन बान और शान के साथ सबको हैरान करने वाले ये जवान जितनी खूबसूरती से अपना काम कर रहे हैं वो भले ही आसान लग रहा हो, लेकिन जिस सहजता के साथ ये जवान हवा में करतब कर रहे हैं, इसके लिए इन्हें बेहद कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता है। और यहाँ आप
स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वो पल जब इन्होंने विमान से छलांग लगाई। एक एक कर इन सभी जवानों ने छलांग लगाई है। इन सब की ट्रेनिंग बहुत ही कड़ी होती है। भारतीय सेना के जवानों में से चुना जाता है उन खास जवानों को जो कुछ कर गुजरने का मादा रखते हैं, और उन जवानों को 3 महीने की बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद जो सेलेक्ट होते हैं उन्हें फिर से स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। पैरा ट्रूपर्स का इतिहास भी बेहद पुराना है और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की इनकी आदत भी उतनी ही पुरानी है। सेना में रहते हुए जाबाज जवान जिस अंदाज में काम करते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से किसी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं ये पैरा ट्रूपर्स। जंप लगाने के बाद ये सीधे अपने लक्ष्य की तरफ जाते हैं बिना कोई शोर शराबे के। दुश्मनों को अंदाजा भी नहीं लग पाता कि किस तरीके से भारतीय जवान पहुंच चुके हैं उन्हें भेदने के लिए। पैरा स्पेशल फोर्सेस पैराशूट रेजिमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं और इस यूनिट की जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध से भी जुड़ी हुई बताई जाती हैं। अक्टूबर 1941 को 50 पैराशूट ब्रिगेड का गठन किया गया था। 9 पैरा को सन 1966 में तैयार किया गया था और इसे 9वीं पैराशूट कमांडो बटालियन के तौर पर हम जानते हैं। सेना की सबसे पुरानी पैरा यूनिट है। भारतीय सेना हर मोर्चे पर मजबूत है और उस मजबूती को फौलाद बनाने का काम ये पैरा ट्रूपर्स करते हैं। इनका पराक्रम और शौर्य हमेशा भारत का मस्तक ऊंचा बनाए रखता है। इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमारी जो जवान है, सेना के जवान हैं, जब ये दुश्मन देश में घुसते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, आपको याद होगा कि जब उरी में सेना के मुख्यालय पर हमला हुआ था, 10 दिन के अंदर ही हमारे जवानों ने उसका बदला लिया था LOC के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके, और तब भी ये जिम्मेदारी पैरा ट्रूपर्स के कंधे पर ही थी। तो दुश्मन देशों में जाकर अपने तिरंगे को फहराना हो, आतंकी कैंप को ध्वस्त करना हो, सरहदों की रक्षा करना हो, हर जगह ये मुस्तैद होते हैं, तैनात होते हैं। पैरा ट्रूपर्स की जाबाज सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी उतनी ही मुस्तैदी से डटे रहते हैं और देश के दुश्मनों को हर हाल में सबक सिखाने का जुनून इन्हें कुछ अलग ही मुकाम दिलाता है। हिंदुस्तान पर बुरी नजर रखने वालों को ये तस्वीर भी देख लेनी चाहिए। ये अनआर्म्ड कॉम्बैट है जिनके पास कोई हथियार नहीं। जब कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए, ऐसे हालात बन जाए जब जवान के पास हथियार भी ना हो, तब भी हमारे सेना के ये जवान दुश्मनों का काम तमाम करने में सक्षम हैं। इनके 2 हाथ ही हथियार की तरह काम करते हैं। हौसला, जज्बा इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तो बस एक नज़ारा है, ये बस एक नज़ारा है, लेकिन जब एक्चुअल में पोजीशन लेने का वक्त आता है तो हमारे ये जवान जो हैं वो सब पर भारी पड़ते हैं। भारतीय सेना का एक एक जवान दुश्मन देशों के 100 जवानों को मार गिराने की काबिलियत रखता है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सेना के जवानों ने अपना हर वो हुनर दिखाया जिसकी बदौलत वो जंग में दुश्मनों को हमेशा नेस्तनाबूद करते हैं। हालात कितने ही चुनौती वाले हों, पैरा ट्रूपर्स अपने पराक्रम से कामयाबी हासिल कर ही लेते हैं। यहाँ इस वक्त जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, इट्स वॉर लाइक सिचुएशन। जंग छिड़ चुकी है और इस वक्त देखिए 2 सेना आमने सामने, दुश्मन की सेना और भारतीय सेना। और यहाँ आप लगातार आईडी ब्लास्ट की आवाज़ भी सुन रहे होंगे, और ऐसे ब्लास्ट में जहाँ पर दुश्मन की तरफ से भी लगातार गोलीबारी हो रही है और वहाँ पर भारतीय सेना, थल सेना, ज़मीन से, आकाश से, वायु सेना और पैरा ट्रूपर्स वो अटैक कर रहे हैं। वो सिचुएशन यहाँ पर
दर्शाया गया है। और देखिए ज़रा किस तरीके से जंग के मैदान में हमारे जो जवान होते हैं वो एक दूसरे का साथ निभाते हुए आगे बढ़ते हैं। आसमान की ऊंचाई और जमीन की गहराई जैसा जज्बा रखने वाले इन जवानों की अपनी अलग परिपाटी होती है और उसी का पालन करते हुए ये नामुमकिन लगने वाले ऑपरेशन को भी आसानी से मुमकिन करके दिखाते हैं। ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद सेना के जवानों को जब लिफ्ट करना होता है तो कुछ इसी तरीके से लिफ्ट किया जाता है। यहाँ एक मोटी वायर में आप देख रहे हैं झूलते हुए जो हमारे जवान हैं वो वायुयान पर चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। एक वायर पर 2 जवान इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं और ये पूरी तरह से सक्षम होते हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान भी ये कैपेबल होते हैं कि अपने लक्ष्य को भेद सके। यहाँ से भी गोलीबारी करने में, अपने लक्ष्य को साधने में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। तो कुछ इस तरीके से पैराट्रूपर्स अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। शत्रुजीत ब्रिगेड ने आगरा के ऐतिहासिक बीओसी मैदान को एक और ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनाया। आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में जवानों ने उन तमाम हथियारों से अभ्यास किया जो जंग के मैदान में अक्सर दुश्मनों को धूल चटाने में अहम रोल निभाते हैं। सेना के इस वाहन को अक्सर आपने फिल्मों में इस तरह के वाहन को देखा होगा। ये बीएमपी है जिसे आप हल्का टैंक भी कह सकते हैं। इसे एयरलिफ्ट किया जा सकता है। जी हाँ, वायुयान की मदद से आप पैराशूट लैंडिंग इसकी करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। और इस पर 6 सैनिक एक बार में सवार हो सकते हैं। ये जो तोप आप इस वक्त देख रहे हैं इसमें जो लगी है इसकी लंबाई 4 मीटर है और ये 4 से 5 किलोमीटर तक की दूरी के निशाने को भेदने में सक्षम है। पैराट्रूपर्स की पहचान हमेशा दुश्मन का सर्वनाश करने की रही है और उसके लिए अब नई टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। आगरा में भी जवानों ने अपने उन तमाम हथियारों से रूबरू कराया जिनका इस्तेमाल वतन की हिफाजत में किया जाता है। यहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट आप मिसाइल सिस्टम देख रहे हैं जो कि रशिया से इसे हमने ख़रीदा है। इसके बारे में और भी डिटेल लेते हैं इनसे। सर ये क्या है, किस तरीके से काम करता है? ये है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, शोल्डर फायर है, हीट सीकिंग मिसाइल सिस्टम है। पैसिव IR के ऊपर काम करती है। जहाज़ के अंदर या कोई भी चीज़ हो जो एयर टारगेट है उसके अंदर अगर आपका हीट निकल रहा है तो उसके ऊपर ये ऑब्जर्व हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रेजेंटेशन है ये क्या शो कर रहा है ये जानते हैं हम सर से। सर यहाँ पर ये जीप है और ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें मिशन तक पहुँचाए, टारगेट तक पहुँचाए। यस, ये एयरबोर्न कमांड पोस्ट है जो दुश्मन के हवाई जहाज़ के बारे में जानकारी देती है। रडार सिस्टम से जो भी हमें जानकारी मिलती है उसका जानकारी हम ईगला डिटैचमेंट को देते हैं जिसके द्वारा कार्रवाई होती है। सेना का अनुशासन उनकी सबसे बड़ी ताकत है, सेना का जोश उसकी सबसे बड़ी हिम्मत है और सेना का शौर्य उसकी सबसे बड़ी पहचान है। आजादी के मौके पर न्यूज़ 18 भी सेना के पराक्रम और उनके हौसले को सैल्यूट करता है। भारत माता की, भारत माता की, शत्रुजीत की, शत्रुजीत की, शत्रुजीत की, बोले जी हाँ, यही जोश और जज्बा हर वक्त बना रहता है और इसी जोश और जज्बे के साथ हमारी जो सेना है, पैराट्रूपर्स के ये जो जवान हैं वो हमेशा शत्रुओं पर जीत हासिल करते हैं और उन्हें मात देकर अपने मिशन को कंप्लीट करते हैं।